गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU 2017 कैपिटल बजटिंग से आया हुआ एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए दो प्रोजेक्ट है X एंड Y। प्रोजेक्ट का कॉस्ट है यहाँ पर 3,500 इन लैक्स है। कैश इनफ्लो 5 ईयर तक प्रोजेक्ट 1 का इनफ्लो दिया है, अब प्रोजेक्ट 2 का इनफ्लो दे रहा है। कोई रेसिडुअल वैल्यू 5th ईयर पे नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। यहाँ देखिए 10% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रहा है। क्लियर है? 10% पे डिस्काउंट करके हमको एनपीवी कैलकुलेट करना है। कैश इनफ्लो दिया हुआ है, 10% पे डिस्काउंट करा के प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। आउटफ्लो से माइनस कर देंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट एक्स का करेंगे वही काम प्रोजेक्ट वाई का होगा। अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करने का मतलब ऐसा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाए उसको हम लोग IRR बोलते हैं। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 10% पे जो एनपीवी कैलकुलेट किए थे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कर देते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। तो ये फुल्ली एनपीवी पे डिपेंड करता है। जब एनपीवी कैलकुलेट कर रहे थे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आया था, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है, डिवाइड कर देंगे तो पीआई आ जाएगा। तो 3 चीज़ करना है, एनपीवी, IRR और पीआई। 10% का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है तो एक सवाल को 2 बार बनाना होगा, एक बार प्रोजेक्ट एक्स के लिए, दोबारा प्रोजेक्ट वाई के लिए। चलिए इसको सोल्व करके देख। ये रख दिया क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। ये देखिए प्रोजेक्ट एक्स के लिए, प्रोजेक्ट वाई के लिए 5 ईयर है, 1 2 3 4 एंड 5। 10% पे डिस्काउंट कराना है, 909 826 751 683 621। ओके, ये 10% का डिस्काउंट फैक्टर दे दिए। प्रोजेक्ट एक्स का कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 500, 1000, 1500, 2250, 3000। डिस्काउंट फैक्टर का इससे इंटू कर देंगे। इंटू करने से आया पहला का 455, सब रुपीज इन लाख है किंतु 826। इसका 1500 से इंटू किए 1126। इसका आया 1537 एंड इसका लास्ट इंटू किए 1863। इसको प्लस कर देते हैं, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा 5807। ओके, अब यहाँ पे एनपीवी ले आते हैं। एनपीवी इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट एक्स कैश इनफ्लो है 5807 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3500, तो आंसर इज 2307। अब यही काम प्रोजेक्ट वाई का करेंगे। इसका इनफ्लो था 2500, क्लियर, 2000, 1000, लास्ट दोनों 500। ये डिस्काउंट फैक्टर है, ये इनफ्लो है, इससे इसका इंटू करेंगे 0.909 इंटू 2500 2273 0.826 डिवाइडेड बाई 2000 1652। ये आएगा 751 341 311। इसको प्लस कर देते हैं, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा 5328
5328। ओके, अब यहां से एनपीवी कर देते हैं प्रोजेक्ट वाई के लिए। प्रोजेक्ट वाई इसका है 5328 और 3500, इसका भी आउटफ्लो 3500 ही था, 1828 हो गया। तो ये आ गया आपका एनपीवी। डिस्काउंट फैक्टर 10% पे दिया हुआ था, कैश इनफ्लो दिया हुआ था, 10% डिस्काउंट कर दिए, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। आउटफ्लो दोनों का 3500 था, माइनस कर दिए इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो हो गया आपका एनपीवी। पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज पीआई। ये आपका रोमन 3 में पूछा है। पीआई का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट एक्स का अगर कैश इनफ्लो देखे तो 5807 था, आउटफ्लो 3500 था। अगर हम लोग प्रोजेक्ट वाई का देखते हैं तो इसका इनफ्लो 5328, आउटफ्लो तो 3500 ही था, तो पीआई आपका फर्स्ट वाले का हुआ 1.659, ओके, और सेकेंड का हुआ 1.522। तो एनपीवी से ही पीआई हो जाता है। एनपीवी होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, और जबकि पीआई में होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। और यहाँ पर आपको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट एक्स अब प्रोजेक्ट वाई का कैलकुलेट किए। आईआरआर बोला है, आप यहाँ देखो आंसर एनपीवी पॉजिटिव है और भी काफ़ी बड़ा है, दैट इज 3500 आउटफ्लो है और 10% डिस्काउंट कराने पे इसका एनपीवी 2307 आ रहा है। तो हमको एक लंबा परसेंटेज पे डिस्काउंट कराना होगा जहां पर एनपीवी 0 हो जाए। से हम पहले 25 पे करेंगे। अब 25 पे अगर 0 नहीं होता है तो डायरेक्ट 30 पे करेंगे, तो वहाँ 0 हो सकता है, और नहीं हुआ माइनस हो गया तो डिफरेंशिएट करा लेंगे। इस केस में वही काम करेंगे, पहले से 30 पे कर लेंगे, अब फिर वहाँ से डिसीजन लेंगे कि 35 पर चले कि 40 पे चले। तो चलिए चलते हैं आईआरआर की तरफ। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट एक्स के लिए। ईयर आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो आपका था 500 1000 500 1000 1500 2250 और 3000। सबसे पहले हम डिस्काउंट कराते हैं 25% पे। 25% पे डिस्काउंट अगर कराते हैं तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है 0.800, 0.640, 0.512, 0.410, 0.328। अब इसका इंटू करते हैं तो ये आया आपका 400, 640, 768, 923 और 984। इसको प्लस करते हैं 3715। एनपीवी एट 25%, 3715 माइनस 3500, दैट इज 215। देखिए पॉजिटिव आ गया। तो अब इसके बाद हम 30% पे कराएंगे, ठीक है। 30% पे 0.769,
0.592, क्लियर, 0.455, 0.350 एंड लास्ट 0.269। अब 500 का इससे इंटू कराना है, 0.769 इंटू 500, ये आएगा 385। 1000 का इंटू कराएंगे 592। 1500 इंटू 0.455 682। उसके बाद 250 इंटू 0.350 788 एंड लास्ट 3000.269 807। इसको प्लस कर देंगे, थ्री टू 554, that is 385 plus 592 plus 682 plus 788 plus 807, 3254। तो यहाँ लाते हैं NPV एट 30%, 3254 माइनस 3500, दैट इज निगेटिव आ गया 246। इट मीन्स IRR 25 और 30% के अंदर होगा। तो यहाँ लाते हैं IRR इक्वल टू 25% प्लस, इस परसेंट का डिफरेंस है 5। इनका डिफरेंस जब लेने जाएंगे तो हमको प्लस कर लेना होगा, ठीक है। 215 प्लस 246 दैट इज 461 और 215 25% वाला, तो 215 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 461 2.33। इसका मतलब 25 प्लस 2.33 27.33%, ठीक है। तो IRR में NPV को जीरो करना है, 25% पे डिस्काउंट कराए, NPV पॉजिटिव आ गया। थोड़ा लंबा जंप दिए, 30% पे डिस्काउंट कराए, NPV निगेटिव आ गया। तो 25-30 के बीच में ही कहीं पर IRR होगा। तो 25%, इनका डिफरेंस 5%, इसका डिफरेंस माने प्लस हो जाएगा, इंटू 215 आ गया आपका 27.33। क्लियर है। अब यही सेम वर्क हमको प्रोजेक्ट Y के लिए करना होगा। ये रहा आपके सामने प्रोजेक्ट Y। ईयर था 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैश इनफ्लो था 2500, 2000, 1000, 500, 500। सबसे पहले हम 30% पे डिस्काउंट कराते हैं, ठीक है। 30% का डिस्काउंटिंग रेट है 0.769, 0.592, 0.455, 0.350, 0.269। इंटू करते हैं 2500 इंटू 0.769 1923। 2000 इंटू 0.592 1184 455 0.350 इंटू 500 175 0.269 इंटू 500 135। इसको प्लस करते हैं 1923 प्लस 1184 प्लस 455 प्लस 175 प्लस 135, रिजल्ट इज 3872।
यहाँ एनपीवी लाते हैं, एनपीवी एट 30%, 3872 माइनस आउटफ्लो 3500, दैट इज 372। अभी भी पॉजिटिव है और अच्छा खासा पॉजिटिव है। अब हम 40% पे करते हैं, 0.714, 0.714, 0.510, 0.364, 0.260 और एक आएगा 0.186। इनफ्लो से इंटू करते हैं, 2500 इंटू 0.714, 1785, 2000 इंटू 0.510, 1020, 364, 2.260 इंटू 500, 130, 0.186 इंटू 500, 93, प्लस करते हैं 1785 प्लस 1020, 364, 130, 93, 3392। यहाँ लाते हैं एनपीवी एट 40%, 3392 माइनस 3500, निगेटिव आ गया 108। इसका मतलब IRR 30% और 40% में ही कहीं पर है, तो IRR इक्वल टू 30% प्लस उनका डिफरेंस है 10, और इसका डिफरेंस लेंगे तो प्लस हो जाएगा 480 इंटू 372, तो 3720 हो गया डिवाइडेड बाई 480, 7.75 इक्वल टू 37.75%। तो IRR कहने का मतलब जहां एनपीवी 0 हो जाए, तो देखिए 30% पे किए तो एनपीवी पॉजिटिव आ गया, 40% पे किए तो निगेटिव आ गया, तो 30-40 के बीच में ही कहीं पर IRR होगा। तो 30% प्लस डिफरेंस हुआ 10%, इनका डिफरेंस माने ये प्लस हो जाएगा इंटू 30% का एनपीवी, आया आंसर 37.75। यही काम प्रोजेक्ट एक्स के लिए किए थे, 25% पे किए थे तो प्लस आ गया, 30% पे माइनस आ गया, तो 25 और 30 के बीच में ही कहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।